क्या मैं आपसे कहूं कि भारत की आजादी की लड़ाई में एक ऐसा नेता था जो अंग्रेजों की सबसे खतरनाक सूची में शामिल था, जिसकी सेना ने दिल्ली चलो का नारा दिया और जिसकी मौत आज तक एक रहस्य बनी हुई है। वो नेता था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लेकिन सवाल यह है, क्या आप सच में उनकी पूरी कहानी जानते हैं? 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बचपन से ही वो बहुत तेज दिमाग और अनुशासन प्रिय थे। उनके पिता चाहते थे कि सुभाष एक बड़े सरकारी अधिकारी बने, लेकिन इतिहास ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और वहां उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की कठिन परीक्षा पास कर ली। उस समय ये भारतीयों के लिए सबसे प्रतिष्ठित नौकरी मानी जाती थी, लेकिन 1921 में उन्होंने अचानक ये नौकरी छोड़ दी। उनका मानना था कि अंग्रेजों की सेवा करके भारत को आज़ाद नहीं कराया जा सकता। यही वो पल था जब एक सफल अधिकारी बनने का रास्ता छोड़कर उन्होंने एक क्रांतिकारी बनने का फैसला किया। भारत लौटने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से हिस्सा लेना शुरू कर दिया। उन्होंने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं के साथ मिलकर काम किया, लेकिन उनका तरीका थोड़ा अलग था। जहां गांधी जी अहिंसा और शांति के रास्ते पर विश्वास करते थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि आज़ादी के लिए कभी-कभी ताकत का इस्तेमाल भी जरूरी हो सकता है। इसी सोच ने उन्हें अंग्रेजों की नज़र में सबसे खतरनाक नेता बना दिया। 1941 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कोलकाता में नज़रबंद कर दिया। अंग्रेजों को लगा कि अब सुभाष चंद्र बोस कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। सुभाष चंद्र बोस अचानक गायब हो गए। उन्होंने भेष बदल लिया, लंबी दाढ़ी रखी और एक पठान के रूप में घर से निकल गए। गुप्त रास्तों से सफर करते हुए वो अफगानिस्तान पहुंचे, फिर सोवियत संघ और उसके बाद जर्मनी पहुंच गए। ये पलायन इतिहास के सबसे साहसी और रहस्यमय अभियानों में से एक माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचे और वहां उन्होंने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। हजारों भारतीय सैनिक उनके साथ जुड़ गए। उस समय उन्होंने एक ऐसा नारा दिया जिसने पूरे देश के दिलों में आग जला दी। उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये शब्द सुनकर हजारों लोग आजादी के लिए लड़ने को तैयार हो गए। आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनका लक्ष्य साफ था, भारत की ओर बढ़ना और दिल्ली तक पहुंचना। सैनिकों का नारा था, दिल्ली चलो। कठिन परिस्थितियों और युद्ध की मुश्किलों के बावजूद उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। भले ही युद्ध का परिणाम उनके पक्ष में नहीं रहा, लेकिन उनकी इस कोशिश ने अंग्रेजों को ये दिखा दिया कि भारत अब गुलामी में रहने वाला नहीं है। 1945 में एक खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया। कहा गया कि ताइवान में एक विमान दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई। लेकिन इस कहानी पर आज भी सवाल उठते हैं। कई लोग मानते हैं कि वो दुर्घटना सच नहीं थी और नेताजी किसी न किसी रूप में जीवित बच निकले थे। उनके गायब होने का रहस्य आज भी भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक विचार थे, एक साहस थे, एक ऐसी आग थे जिसने करोड़ों भारतीयों के दिलों में आजादी की लौ जला दी। शायद इसी वजह से इतिहास आज भी ये सवाल पूछता है, क्या नेताजी सच में चले गए या वो आज भी किसी रहस्य की परतों में छिपे हुए हैं?